इनके बातों को सुनकर समझते देखिए हजारों लोग की जिंदगी बदल रहे हैं और हमारी भी जिंदगी बदल रही है। देखिए हम भी बोलना नहीं जानते थे, बोलना जानते थे नहीं। देखिए अपने सीनियर और सीनियर के बात मान करके आज हम यहाँ पहुंचे। देखिए कुछ दिन पहले 14 महीना पहले हम जहाँ काम करते थे दिल्ली में 7500 रुपया महीना कमाते थे। कितना कमाते थे? 7500। और आज अपने सीनियर और सीनियर के बात मान करके उतना अपने भाई में पेट्रोल डालेंगे। तो हमारे सीनियर और सीनियर के बात मान के जब हमारी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है? बदल सकती है। देखिए हम कहते हैं कि शेर के साथ शेर ही काम करता है, चूहे और बिल्लियां नहीं। देखिए अगर जिंदगी जीने का मजा है तो मौत की अंगुलियां पकड़ के भागा जाए, जिंदगी जीने का मजा आता है कि नहीं? अगर देखिए जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हम जिसके साथ काम करते हैं हमारे सीनियर है, अगर उनके साथ हम काम करेंगे हमारी जिंदगी बदल सकती है। देखिए चूहे और बिल्ली के साथ काम करेंगे जिंदगी बदल जाएगी। अगर शेर के साथ काम करेंगे, शेर की तरह काम करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है कि नहीं? चलिए साथी बनाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम लेंगे, ठीक है ना? एक बार अजीत जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इन्होंने का विषय है इस बिजनेस में। देखिए बहुत लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, सिस्टम में बहुत लोग पैसा आते हैं कमाने, लेकिन हमारा मानना है इस बिजनेस में सब लोग सफल नहीं होते और हमको मानना है 100 में 90 लोग तो डर के भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं? डर के भाग जाते हैं। और बिजनेस में लोग जाते इसलिए डर जाते हैं ना, अपन को उनको लोग डरवा देते हैं। गांव वाले इतना डर माहौल खराब कर देते हैं कंपनी का सिस्टम का कि ऐसा काम है वैसा काम है। देखिए इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस जीरो से हीरो बनाता है। क्या करता है? बिजनेस में पैसा दिए सामान मिल गया, यदि खरीदारी किए तो सामान मिल गया, उसके बाद जब काम करेंगे तब ना पैसा आएगा। अब बताइए जब आपको बिजनेस ट्रेनिंग भी दे रही है, एजुकेट भी कर रही है आपको, उसके बाद भी भाग जा रहा है। जब पैसा का सामान मिल जा रहा, क्या रिस्क है? फिर भी लोग डर जा रहे हैं, फंस जाओगे, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग डर के फैसला बदल देते हैं। देखिए इस बिजनेस में हम एक चीज बताएंगे। देखिए कोई भी काम ऐसा है, सफलता ऐसा नहीं है सब लोग लेना चाहते हैं। सफल सब होना चाहते हैं ना? सब होना चाहते हैं, लेकिन हमारा मानना है 90 लोग डर के सफल नहीं हो पाते हैं। हम लोग डर के इस काम को छोड़ के सफल कैसे बन पाएंगे? बताइए नदी में अगर तैरना सीखना हो कैसे सीख पाएंगे? डर के सीख जाएंगे क्या? हिम्मत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिजनेस से सिस्टम से जिंदगी बदलता हो, वहाँ डर के काम करके अमीर बन जाएंगे क्या? भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हिम्मत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखिए कोई भी काम करने जाएंगे तो डर ऐसा नहीं है, हर जगह होता है। लेकिन डर का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिंदगी और अपना फ्यूचर बदल दें, यानी भविष्य जो है उसको छोड़ के आप भाग जाए। तो देखिए कहीं तो सामना करना पड़ेगा, डर को निकालना पड़ेगा। डर सबसे बड़ा वही है कि जिस काम को हम कर रहे हैं रिस्क क्या है, क्या हमारा फंसेगा, क्या कंपनी लेके भागेगी, क्या लेके भागेगी। जब हम लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं तो क्लियर है पैसा दे रहा है कंपनी, सिस्टम को सामान दे रही है, रिस्क है उसमें। बताइए काम करने को सही बात, नदी में तैरना वही सीख सकता है तो नदी में कूदेगा और पूरे मजबूती के साथ, भरोसे के साथ तैर के निकल जाएगा। यानी मजबूती के साथ, भरोसे के साथ उसमें टिका रहेगा और तरीका खोजेगा कैसे हमको तैरना सीखना है। जब आदमी धीरे जब कोशिश करता है, हाथ पाँव चलाता है तो भरोसा बढ़ता है। तो इससे जब आप टाइम देंगे सिस्टम में तो धीरे धीरे जब पैसा आने लगता है तो भरोसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कई बार डर के योग अपनी भविष्य को यानी फ्यूचर को खत्म कर देता है। गांव वाले की बात बताइए, घर आपके बनवा देंगे क्या? को बढ़ा देंगे क्या? खत्म करा देंगे क्या? क्या कर सकते हैं? लेकिन आप उन्हीं की बात मान के डर जाते। देखिए हम एक बात करते हैं, जो भी सफलता मिलेगा डर के उस पार मिलेगा। यानी सफलता कब मिलेगा आपको? जो भी आपको चाहिए वो डर के उस पार मिलेगा। अब देखिए
आपको जो भी कुछ चाहिए जिंदगी में डर के उस पार ही मिलेगा। देखिए अच्छा पर्सनालिटी किसको नहीं चाहिए, गाड़ी अच्छा किसको नहीं चाहिए, अच्छा घर किसको नहीं चाहिए, सम्मान किसको नहीं चाहिए, अच्छा रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए, जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट किसको नहीं चाहिए, खाता में लाखों रुपए किसको नहीं चाहिए, देश विदेश यात्रा है, देश विदेश को नहीं घूमना चाहता, कर्ज मुक्त जीवन किसको नहीं चाहिए, अच्छा घर किसको नहीं चाहिए, सभी चाहिए, सब आपको चाहिए। तो बताइए डर के मिल जाएगा क्या? तो मिल सकता है? आप बताइए ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे मिलेगा? बस यहाँ काम करना। इस बिजनेस में सब मिल जाता है, सिस्टम में सब मिल जाता है, लेकिन आपको भरोसा और हिम्मत बना के काम करना पड़ेगा। तो समझिए यहाँ कि सब देती है सिस्टम। बाकी अगर ये मिलने वाला होता डरा के आप डर रहे हैं, क्या डरा के भाग जाएंगे तो मिल जाएगा क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। देखिए जिंदगी में सब कुछ चाहिए, लेकिन डरने से अच्छा पर्सनालिटी मानवा हो नहीं पाएगा, रवैया चल नहीं पाएगी, अच्छा घर नहीं बन पाएगा, बन पाएगा मन का अगला हो पाएंगे, पहचान कहीं बना पाएंगे, खड़ा करा पाएंगे, कौन लोग आपको जानने वाले? देश विदेश यात्रा कहीं घूम लेंगे, बिजनेस में क्या है, आपका ये बिजनेस जहाँ पे आप आइए अगर भरोसा है, मजबूती से अगर काम करती है, इतना मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, यहाँ काम करके 3 से 5 साल अगर भरोसा है, क्षमता है आपके अंदर, तो आप यहाँ से बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। कई लोग को मतलब वो लगता है कि मतलब भगवान हमको गरीब बना दिए, कई लोग को लगता है कि भगवान ही गरीब बनाया है। भगवान किसी को गरीब बनाया है? किसको अमीर बना के भेजे हैं? अपना जैसे जो काम कर रहा है उस टाइप का बन रहा है। ये बताइए 10,000 का काम करेंगे तो कैसे लाखों रुपया आ जाएगा, कैसे तक पहिया आ जाएगा, कैसे बैंक बैलेंस हो जाएगा, कैसे देश विदेश घूम पाएंगे, कैसे बढ़िया खाना खा पाएंगे, कैसे कपड़ा बढ़िया पहन पाएंगे। लाखों रुपये आने वाला, करोड़ रुपये आने वाला काम किया जाए तब अमीर बन सकते हैं, मानवा सही हो सकता है, सही हो सकता है, मान सम्मान मिल सकता है ना। आप जिस जगह आई है जहाँ सब कुछ मिलता है। आप थे कहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं उसकी कोई मतलब कोई जानकारी हमको तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझिए जानकारी है, क्योंकि यहाँ भविष्य बदल रहा है, फ्यूचर बदल रहा है। हम लोग काफी साल से काम कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, जो भी कर रहा है उसका भी कभी फ्यूचर बदल रहा है। देखिए भगवान को दोस्त देने से बढ़िया है, भगवान तो देखिए मदद करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से तो मदद करेंगे ना, अपने तरीके से तो करेंगे नहीं। पंडित जी थे, काली भैया थोड़ा कहानी बहुत बड़े पुजारी थे। पंडित जी बात मत करिए, पंडित जी जो थे बहुत बड़े भगवान का पुजारी थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन हुआ क्या, उनको भगवान का बहुत भरोसा था। कोई घटना होगा, कोई दिक्कत होगा तो भगवान हमको आके बचाएंगे, बहुत बड़ा भरोसा था। अब हुआ क्या, पंडित जी जिस गांव में रहते थे उस गांव में अचानक एक बारिश काफी होता तो बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाता है, उस गांव में पानी आ जाता है। जब पानी आता है तो बताइए सब लोग भागने का, बचने का प्रयास करते हैं, भागने का अपना मतलब जो ठिकाना खोजते हैं, बचने का ठिकाना, नाव का भी व्यवस्था करते हैं लोग, तमाम ऐसी जरूरती चीजें जो अपना व्यवस्था करके यहाँ से वहाँ सेटल होते हैं, सोचते हैं कहीं यहाँ से जाके अलग हम मतलब यहाँ बाढ़ ना वहाँ चले जाए। समझ में आ गया ना? देखिए पंडित जी कोई था कि बाढ़ आ रहा, भगवान हमको बचा लेंगे, तो गाँव वाले देखिए कुछ लोग देखे कि अब हम लोग तो भाग रहे हैं, पंडित जी को भी यहाँ से लेके चले, अगर नहीं कहेंगे तो बेचारे पंडित जी डूब के मर गए। उनके पास भी गए लोग नाव लेके, नाव जब आई तो उनको लोग कुछ लोग कहे कि वहाँ पंडित जी भी आए, मंदिर है, कुटिया है, वहाँ उनको भी ले लेते हैं। तो नाव लेके देखिए
लोग वहाँ भी गए और पंडित जी क्या करिए, मना कर दिए। क्या कर दिए? मना कर दिए कि हम आप लोग के साथ नहीं जाएंगे, हम भगवान आएंगे, भगवान के साथ, यानी भगवान हमको बचाएंगे, ये बाढ़ कुछ हमारा नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर पाए। हुआ क्या, ऐसे करके पंडित जी को भगवान पर भरोसा था। फिर उसके बाद अचानक और पानी बढ़ने लगता है और बाढ़ आने लगती है, धीरे धीरे पानी काफी हो जाता है। और पंडित जी क्या किए, बचने के चक्कर में छत पर चले गए। कहाँ चले गए? छत पे। अब उसको लगा कि भगवान आएंगे, मतलब प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, भगवान पुकारने लगे। तो उस टाइम के बाद एक बाढ़ जब आती है ना, तो हेलीकॉप्टर भी घुमा करते। तो हेलीकॉप्टर के आया, क्या आया? हेलीकॉप्टर आया और बोला पंडित जी पानी बहुत हो गया, काम करिए, जल्दी से भगाइए, कोई देख नहीं रहे हैं। वो देखे लोग कि यही फंसे हुए हैं पंडित जी, उनको लोग मतलब गुजारिश किए कि आप आ जाइए, नहीं तो आप रुक के मर जाएंगे। पंडित जी मना कर दिए, बोलिए हम बोले, क्या बोले कि हमको जाना नहीं है, भगवान है हमारे, भगवान आएंगे, हमको भगवान बचाएंगे। यदि भगवान को बहुत बड़ा गर्व था। पानी काफी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेवल पानी बढ़ते जा रहा था। पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया, पंडित जी की छत पर थे, वहां भी पानी पहुंच गया। और इतना ज्यादा पानी हो गया, पंडित जी डूब के मर गए। जैसे पंडित जी मरे तो सीधे भगवान के पास। कहानी सुनिएगा, इस कहानी का मतलब आपको भगवान के पास जब गए तो भगवान से झगड़ा करने लगे। एक बताइए, हम आप हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किए। भगवान क्या बोले? बहुत बड़ा धोखा किए, बहुत बड़ा धोखा किए, बहुत बड़ा गद्दारी किए है। ये बताइए, हम आपको इतना पूछते थे, इतना आपको मानते थे, लेकिन हमको तक आप इतना आपको पूजा करने वाला आदमी, इतना आपको मानने वाला आदमी को नहीं बोला, आप के बाद बताइए हम कसूर क्या था? हम आपको मानते थे, भगवान आप हमको बचा नहीं सकते थे। ये बोले पंडित जी, बोले भगवान से बोले। भगवान काफी सुनने के बाद जानते क्या जवाब दिए? तो बोलिए, कहे कि देखो पंडित जी सुनो हमारी, जब बाढ़ आया था सब लोग जब भाग रहे थे तो सब लोग अपना जान बचा रहे थे, लेकिन हमने किसी के दिमाग में डाला नाव लेकर उनके पास लिया, तो हमने नाव भी आपको लेने के लिए भेजा, लेकिन आप बैठे पंडित क्या बोले? फिर उसके बाद आप जब नहीं बैठे तो देखिए और पानी आने लगा, तो भगवान ने बोले फिर हमने हेलीकॉप्टर भी भेजा था, लेकिन आप हेलीकॉप्टर में गए, लोग बुलाए गए, तो पंडित जी बोले नहीं। तो वैसे ही बताइए, आप यहाँ पे आए इस बिजनेस में, तो समझिए भगवान से किसी का न किसी का सहयोग है जो यहाँ पहुँचाया। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ लोग ये लगता था कि हम फंसे हैं, हम फंस जाएंगे, अमीर नहीं बनेंगे। तो देखिए इस बिजनेस की कहानी का मतलब क्या है, आपको भी ऊपर वाला अमीर बनाने के लिए आप भेजा है और किसी न किसी के सहारे क्या है कि भगवान हमारा साथ नहीं देते, ऊपर वाला वास्तव में आपका साथ दे, क्योंकि इतनी अच्छा बिजनेस जीरो से हीरो बनाने वाला, यानी जीरो से आप बहुत बड़े आदमी आप बन सकते हैं। क्या रिस्क है बताइए? मेहनत आपका है, भरोसा आपका है, पैसा तो लगाना नहीं, मेहनत करना है, भरोसा करना है, जिम्मेदारी है, कर्जा तो लेना नहीं पड़ेगा। कितना ही लोगों को पार नहीं लगता। थोड़ा सा देखिए, पत्ता नया पत्ता पेड़ में कब आता है? जब पुराना पत्ता। इस बिजनेस में अमीर कौन बनता है? जो अपने सोच को बदलता है। गरीब से नहीं, हमको अब अमीर बनना है। क्या बनना है? अमीर बनना है। जो इस बिजनेस में, सिस्टम में समझिए जो सोच बदलता है, वो यहाँ आके 3 से 5 साल में, जैसे नया पत्ता कब आता है? जब पुराना पत्ता। इसी तरह से आपका जब सोच, यानी निगेटिव सोच, गलत सोच जब दूर हो जाता है, पॉजिटिव सोचना चालू कर देते हैं इस बिजनेस में आने के बाद कि हम अमीर बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगा, आप भरोसा करके काम कर लेते हैं, तो इस बिजनेस में आके ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा आदमी बना देता है। बिजनेस की भरोसा करना, ऊपर वाला भाई देखिए किसी न किसी की वजह से आपको यहाँ पहुँचाया।
आदमी है समझदार आदमी, हलाक करने वाला। क्योंकि बिजनेस में ऐसा ही बिजनेस है कि जो आपके रिश्तेदार में कोई लाखों रुपया कमा रहा है, कमा देगा? बताइए, 50,000 कमा रहा कमा देगा? भैया जो रिश्तेदार आपका चला देगा? रिश्तेदार का अच्छा घर होगा आपका बनवा देगा? क्या कर सकता है? ये बिजनेस की खासियत क्या है? अगर आपको कोई इस बिजनेस में ला दिया, समझिए आपका फ्यूचर देख के, समस्या देख के ला दिया, अगर आप उसके साथ तालमेल बना लेते हैं और जो सिखाता है, जो सीनियर है, जो सिस्टम में अगर भरोसा कर लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं और बोलते हैं हमको अमीर बनना है, तो आपको ये बिजनेस में उंगली पकड़ के सिखा समझा के आपको बहुत बड़ा क्या है। लेकिन लोग क्या है, भरोसा, जिम्मेदारी डरते हैं ऊपर वाला जो बताइए। हमको कहीं जाना है, चलेंगे तब पहुंचेंगे, कोई से पहुंचेंगे। चलने के लिए अगर हमको कहीं जाना है, दिल्ली जाना तो चलना पड़ेगा ना, सोचने से पहुंचेंगे नहीं। वैसे अमीर बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एजुकेशन मिलता है, पैसा लगता है क्या? ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? समझाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। ये बताइए, अगर रास्ता आपको पता नहीं है, अगर कोई रास्ता बताने वाला हो तो आसानी पहुंच जाएंगे नहीं। अगर रास्ता पता नहीं है, अगर चल दिए, अगर कोई बताने वाला ही नहीं है तब। ये बिजनेस में क्या है, आपको एजुकेट किया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे लोग सफल होते हैं, पैसा कमाते हैं, कैसे उनको लाभ मिला, कैसे लेवल पूरा हुआ, सब आपको सिखाते हैं। होता कि नहीं होता? यही बात आप लोग तो महिलाओं की टीम, हम महिला इस बिजनेस में सफलता के मामले। और रही बात महिलाएं, बताइए, साइकिल नहीं चला रही हैं, स्कूटी, मारुति, जहाज। बिजनेस में अगर आप भी भरोसा करिए, अगर मजबूती से काम कर लेते हैं, तो आप भी यहाँ से लाखों रुपये कमा सकते हैं। करना पड़ेगा नहीं करना? समझ रहे हैं ना? समझ में नहीं आ रहा? हिम्मत करना पड़ेगा। से मेरी आने वाली लड़के, अगर आप लाखों रुपया कमाने लगे तो सब गिरा के सब 90 रुपये डर ही जाते, नहीं बन जाते, भैया नहीं चलने लगते, क्यों नहीं चल रहे, डर जाते। जो अमीर बना हुआ है, हिम्मत है उसके पास, पैसा नहीं रहता, पहले हिम्मत होता है और भरोसा होता है, विश्वास होता है, तब जाकर वो अमीर बनता है। तो आपको भी जिस दिन भरोसा और विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन कोई ताकत अमीर सिखाया जी बेसिक ट्रेनिंग आपको बताया, बहुत कुछ सिखाया होंगे ना, तो आपको तरीका बता दिए, हमारा आने के पहले उनका तरीका बता दिए, कैसे कैसे काम करना है। तो इसे रास्ता पता रहता तो आप भी भटकता नहीं, जब नहीं पता रहता तो रास्ता है नहीं। यहाँ जो तरीका पता है वो पता चला कि नहीं पता चला, दिक्कत नहीं होगा, उस हिसाब से चलते रहिए। कोई भी काम की स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, ठीक है ना, लोगों से बात करने में, लोगों के साथ काम करने में, मीटिंग में बैठने में, आने में, सुनने में, सब समस्या स्टार्टिंग में आता है। और उसी समस्या के जो फेस कर लेता है, आदत बना लेता है और समस्या का जो सामना कर लेता है, वो बहुत बड़ा आदमी है। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग भी इतनी गर्मी में मतलब आपको सिखाने के लिए घबरा नहीं रहे, मतलब कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करें। यही थोड़ा सा दिक्कत, मौसम बदलता रहता है, आपको पता है कि नहीं, गर्मी है, ठंडी है, बरसात आएगा, समझ में आ रहा ना। अब उसी में आपको देखिए, गर्मी में भी गर्मी कैसे आना है, लोग गर्मी में काम नहीं कर रहे हैं, ठंडी में नहीं करते हैं। समस्या देखा जाएगा तो तीनों समस्या, ठंडी, गर्मी, बरसात है कि नहीं है। ठंडी पड़ने लगेगा तो लोग
धूप खोलना है, गर्मी खोलना चालू करें। गर्मी के चक्कर में कितने लोग आग लगाते हैं, आग हलाओ, देखते कि नहीं? वैसे ही मान लीजिए ठंडी में और गर्मी में लोग अब ठंडा खोज रहे हैं। तो इससे देखिए मौसम परिवर्तन होगा, समस्याएं दिक्कत है आपको कुछ दिन की गर्मी में, फिर उसके बाद मौसम चेंज होने वाला है। मौसम जैसे क्या होगा, चेंज, फिर आपका मौसम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप काम करिए, मजबूती से इनवाइट करिए, लोगों को बुलाइए, समझाइए, भरोसा देखिए। बिजनेस माहौल का है, डर के काम करेगा जो इस बिजनेस में अमीर, लापरवाह भी इस बिजनेस में अमीर। लापरवाही, अगर लापरवाही करके अमीर बन जाता तो सब लोग अमीर, क्योंकि इसमें 90 लोग 95 लोग लापरवाही करते हैं। लापरवाही मतलब अपने पूरे काम को मन से काम को नहीं करते, इस काम को पूरे मन से, पूरे भरोसे के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ। जब पूरे भरोसे और मन के साथ नहीं करेंगे तो कहाँ से दीजिए? लड़का ऐसा काम मन से नहीं पढ़ेगा तो खूब नंबर से पास हो जाएगा। कौन बच्चा पास होता है अच्छा नंबर से? मन से पढ़। तो इस बिजनेस में आपको अगर सफल होना है तो पूरे मन से काम करना पड़ेगा। कितने लोग पूरे मन से काम करेंगे विश्वास के साथ? चलेंगे नहीं ना? हिम्मत भरोसा है? चलिए ताली होना चाहिए। हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए फटाफट जाते जाते, और एक ही बात कहना है, हम कामयाब बन सकते हैं और लोगों को बना, हम कामयाब, हम कामयाब, हम कामयाब, लोगों को भी कामयाब। ताली होना चाहिए। जाइए भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्योंकि बहुत पैसा यहाँ आप लोग कमा सकते हैं, ठीक है ना? जोरदार ताली होना चाहिए।